मजाक बना के रखती हो, गुंडा राज बना दी हो, जैसे कि हमारे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। यही है, गुंडा राज करोगे, डीजे बजाओगे, तुम्हारे वजह से वृद्धा ये सुसाइड कर ली। फलान ढेकान गाड़ी में कोई बॉक्स बांध के निकला था, तो विजय कश्यप जी के घर के पर्दा फूट गए, मान लो झूमर टूट गए, तो नुकसान नहीं हो गया। हो सकते वो रसियन से रसिया लाड़ी पिया रहता है, दारू पिया रहता है, नाइट्रो 10 गोली खाया बैठा रहता है, चना फंसाया रहता है, इन सब को जो ध्यान नहीं देते, बस वहाँ साउंड बजते रहे, बस वही दुश्मन है। और उनका कार्यक्रम निकल जाएगा, उनको कोई मतलब नहीं है। धमतरी में हम लोगों को हिंदू संगठन ने बहुत समर्थन किया, सपोर्ट किया। एक भी बाजा, एक भी डीजे नहीं बजा, वहां सिर्फ बाजा में निकाल दिया गया। प्रशासन क्या सोच रही है ये आप लोगों को शायद पता नहीं है, क्योंकि अभी भैया कुछ दिन पहले ग्रुप में एक वीडियो शेयर किए थे, जो प्रशासन की खुद की आवाज थी कि धीरे धीरे, अभी एक झटके में कुछ भी बंद नहीं किया जा सकता, धीरे धीरे हम इन सब आयोजनों पे एक शिकंजा कस रहे हैं, और शिकंजा कसते कसते इसको पूरा खत्म करने के पूरे योजना बना के रखी हुई है। आप लोग अभी नहीं जागोगे तो कभी नहीं जागोगे। यहाँ पर अभी जो एक वीडियो चला था वो मेरी पत्नी का था, आप लोग अभी देखे सुने, जो बीके मनीष जी जो बोल रहे हैं कि निगेटिव कितना फैला हुआ है मार्केट में। हर एक अखबार, हर एक सोशल मीडिया में आप देख रहे हो, साउंड के प्रति सिर्फ निगेटिव फैलाया गया है। ये शासन और प्रशासन की एक रणनीति है, इसको समझना है आप लोगों को। ये उनकी रणनीति है और आप लोगों को इसके प्रति अपनी पॉजिटिविटी साबित करनी है, सोशल मीडिया के माध्यम से और छोटे अखबारों के माध्यम से, जो लोकल अखबार है उनके माध्यम से। उन लोगों का जितना निगेटिव फैलाया हुआ है, उनके पास में किसी भी चीज का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। आप लोगों को खाली उस नैरेटिव को खत्म करना है और अपना पॉजिटिविटी पब्लिक के जरिए ही एक छोटा छोटा क्लिप अपने फैमिली वालों से बोलो कि रिकॉर्ड करें और सोशल मीडिया में डालें, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, किसी के भी जरिए। आप अपने अड़ोसी पड़ोसी राह चलते किसी से पूछ लिए, भैया हमारे साउंड सिस्टम के बैन होने से आपको कोई तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही है, रिव्यू जाने। अगर उनका अगर हमारे पक्ष में आता है हमारा उनका व्यू, तो आप उसको रिलीज करें। हर तरीके से पॉजिटिव हर कोने कोने में पहुंचाना बहुत जरूरी है। बीके मनीष के ऊपर में हमारा भरोसा इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि वो ये नहीं बताना चाह रहे कि हमारा व्यापार खत्म हो रहा है या हमारे व्यापार को, क्योंकि देखो उनका एक कहना है कि शासन जो है किसी भी व्यापार से अगर किसी को नुकसान पहुंच रहा है तो उस व्यापार को बंद करने का अधिकार राज्य शासन, प्रदेश शासन या केंद्रीय सरकार के ऊपर में निर्भर करता है। वो बंद कर सकती है, वो पूरी इंडस्ट्री को बंद कर सकती है, लेकिन उनके पास उसका पूरा पुख्ता सबूत रहना चाहिए कि इससे पूरी जनता को तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। कई ऐसी इंडस्ट्री है, एक वो छोटा सा उदाहरण दिए थे कि एक कोला कंपनी थी हो गई वो, जब उसके प्रति दुष्प्रचार हुआ और सरकार तक ये बात गई कि ये इसको पीने से नुकसान हो रहा है, आज कोला कंपनी जो है वो गायब हो गई। उसका नाम भले बदलकर उन लोगों ने दूसरा डाल दिया है, कोका कोला करके, लेकिन कोला जो कंपनी जो शुरू में चल रही थी उसको उसने बैन कर दिया। तो हमारे प्रति ये पहले नैरेटिव फैलाया जा रहा है और निगेटिविटी को मार्केट में फैलाया जा रहा है कि इससे लोग मर रहे हैं और इससे लोगों को नुकसान हो रहा है, ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसा ये निगेटिव फैलाने के बाद सरकार इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से बंद कर सकती है। अगर अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। इसलिए हम सभी का एक होना आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है और इस लड़ाई में आप सबका पूरा सहयोग समर्थन होना भी बहुत जरूरी है। इस बात को आप लोग गांठ बांध लें, क्योंकि अगर अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागे।
ये मान के चलो आप लोगों का जो सामान है वो जितने भी लाख का हो, जितने भी करोड़ का हो, अपने घर में आप उसको एक कमरे में संजो कर रात दिन सपने के रूप में देखेंगे कि मैं इसको बजाता था, मैं इसको यहाँ करता था, मैं उसको वो करता था। ये सिर्फ एक सपना हो जाएगा। तो भाइयों, एकता सबसे बड़ी निशानी है, संगठन में शक्ति है। मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बना, सबसे पहले भारत में एक स्टेचू का निर्माण किया, स्टेचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, भारत में पहले ऐसे नागरिक थे जिन्होंने पहला संगठन बनाया था दूध वालों का, गुजरात में। तो पहला यूनियन दूध वालों का बना था गुजरात में। उसके बाद यूनियन की शुरुआती हुई है और आज तक साउंड यूनियन गठित नहीं हो पा रहा है। यह बहुत दुर्भाग्य है। आप लोगों के पास में हजारों उदाहरण होंगे लोगों को एक रखने में और एक करने में। लोगों ने क्या क्या अपनी बलिदान दी है उसके लिए। लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि आप लोग सब एक साथ हो जाएं, संगठित हो जाएं। और आप लोगों का स्वागत है। और आने वाले समय में हम लोगों का जो मंडल है वो बहुत ऊपर तक जाएगा और बहुत अच्छा उसका भविष्य होगा। इसका भविष्य के निर्माण के लिए बहुत सी योजनाएं सोच विचार करके रखी गई है। आप लोग चाहे तो इसको सपने को पूरा आगे लेके जा सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों को मेरी बात अगर समझ में आई हो तो आप लोग इस बात को ध्यान रखें। बस धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब मंच पर आमंत्रित करते हैं, बिलासपुर से उपस्थित हुए हैं हम सभी के बीच विजय कश्यप। आपको मंच पर हम आमंत्रित करना चाहेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए एवरीवन। लगते मला आप छत्तीसगढ़ी बोलेल पढ़ी तभी ताली बजा हुई। सर के स्वागत के लिए मुन्ना सोनी को मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज के इस कार्यक्रम में। सर अपना बात रखें। हेलो, बिलासपुर यूनियन की तरफ से दुर्ग में आए महासभा में आप सभी का स्वागत है। और लड़ाई बहुत लंबी है। आज की इस महासभा से कार्यक्रम खत्म होने के बाद लड़ाई खत्म नहीं होने वाली, इसके आगे और चलेगी। और सभी एक साथ रहेंगे तो लड़ाई को जीतेंगे भी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। धन्यवाद। आगे और भी बातें हैं। जिंग टपाक डम डम। पहले मैं अखिलेश सर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। इनके स्वागत के लिए माँ शीतला डीजे मुंगेली कमलेश साहू जी से निवेदन करता हूँ कि अखिलेश भाई का स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं चाहूंगी आप अपनी भावनाएं आज इस हमारे सभी व्यापारी के सामने व्यक्त करें। सबसे पहली तो हल्ला करबो का एक बार और केला बढ़ा दे भाई, मोर थोड़ा कम है तो हाँ मजा आते। अब तो थोड़ा अच्छा लगी का है कि ना बात जिला सुने पर आन जिला समझे पर आन देकर शुरुआत करे जाए। 11 सितंबर की शाम को
एक आदेश जारी हुआ था। कहां से जारी हुआ था, कितने लोगों को पता है? कहां से? जोर से चिल्ला के बताएंगे, जोर से। हाँ, फिर से। गलत बात, गलत बात। यही वजह है अज्ञानता के कारण आज मतलब पिछले कुछ समय में गणपति विसर्जन में हम डीजे नहीं बजा पाए, और आगे भी अगर जानकारी सही नहीं रहेगी तो आगे भी नहीं बजा पाएंगे। तो बंद किसने करवाया था? ये आदेश कहां पे था? आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन। किसका था? हाँ, अब बात तो पकड़िए। कोर्ट एक तरफ यह कहती रही कि आप सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में काम करो, और शासन एक तरफ से यह कहती रही कि गाड़ी में बांध लेकर तो देख ली जाएगी। बोलिस कि नहीं? अच्छा ये बताओ, गाड़ी में डीजे, मतलब डीजे नहीं यार, डीजे तो साले बजाइए, अरे डीजे एम, डीजे गोल टू एम सब बजाइए है, और गाड़ी में साउंड बॉक्स रखना गैर कानूनी है कानूनी है? गैर कानूनी के झगड़े लगते हैं? या संविधान में कोई जगह इसे लिखा है कि बजाओ देख लिए जाए या परमिशन निरस्त कर दिए जाए? के झगड़े लगते हैं? नहीं लिखा। यही बात है, समझ नहीं पान। परमिट निरस्त नहीं हो सके भाई, निरस्त हो सकते, एक हवे ओकरो बर विकल्प हवे में खिलेश कुमार CG07 BW है ना। तो मान लो रसियस लारिस हुई और टूट के बेचारा 2 लाख के नुकसान हो गए, तो सुनो सुनो, हंसी मजाक अपन जगह चलते रही, काम के बाद भी सुनना जरूरी है। तो विजय कश्यप क्या करी, तत्काल में कलेक्टर के पास जाके इसे आवेदन दी कि मैं मतलब मोरा खिलाफ जी ये फलान ढेकान गाड़ी में बांध के इसे काम करे, पूरा उत्पात मचा दे आदमी यहाँ, और मोर ये नुकसान हो गए। प्रक्रिया समझ आ गए? कलेक्टर ला लिखित में ज्ञापन जब दे जाई, ओकर खिलाफ जब आगे कार्यवाही हुई, कोर्ट में कुछ सुनवाई हुई, और वाकई में मैं पाऊं, मतलब मैं दोषी पाए जाऊं कि सच में मैं रसियस लाए हुए माल के ऐसी तैसी कर दे, अन्यथा लेके नहीं जाना है, बात अच्छा समझना है, ठीक? दूसरा तरह की नहीं। अगर बोला दोषी पाया जाए तो पहली बार बोला वार्निंग दी, देख बेटा आज के बाद इसे मत कर बे, दूसर के सामान की रक्षा करना सबकी जिम्मेदारी है ना। तो वो जगह में बोला चेतावनी देके छोड़ दिए जाए। अब मान लो फिर मैं दूसरा हरकत ऐसे करता हूँ, तरुण पाटले मुंगेली पर पहुंच गया मैं डीजे बांध के, वहां भी जब इस टाइप की हरकत कर दूं ना, तो परमिट निरस्त करे के बारे में सोचे जाइए एकदम। ये नहीं, ये है, ये हो सकते, लेकिन गाड़ी नहीं बांधना है, परमिट निरस्त हो जी, डराए के तरीका है। कोर्ट 19 तारीख की सुनवाई के बारे में कितना जन जानता हूं? हाथ उठाओ तो। कितने लोग जानते हैं हाई कोर्ट में चल रही जो हमारी ये याचिका है, चीफ जस्टिस ने स्वयं संज्ञान में लेके 19 तारीख की जो सुनवाई हुई थी, कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएंगे। नहीं, सुन बटे सन्नाटा है, कल ज्यादा मोर पड़ोसी मतलब पता है, ठीक? तो वो हाँ बता दे, एकदम बढ़िया बात बोली से। हाँ, जैसे मोर आवाज दूर तक चाहिए ना, वैसे दूर से तुम्हारा आवाज आना चाहिए भाई। तो वो क्या किस पता है, वो पहले एकदम चमकाइस, मजाक बना कर रखती हो, गुंडाराज बना दी हो, जैसे कि हमारे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। यही है, गुंडाराज करोगे, डीजे बजाओगे, तुम्हारे वजह से वृद्धा ये सुसाइड कर लिया। अंग्रेजी में बोलिस भाई, मैं छत्तीसगढ़ी बोला था वैसे, ठीक है, वो नहीं बोले छत्तीसगढ़ी में, एकदम धमका दी, ऐसी सब करोगे, तुम्हारे वजह से डीजे बजा रहे हो, वो सुसाइड कर लिया। बड़ चमकाइस भाई, के जन देखे वीडियो, यूट्यूब में देखे हो? हाँ ठीक, तो ऐसे चमका दी। बाद में कहा कहते सुने हो, देख मना नहीं करा था, जो भी नियम कानून है नियम कानून में बजा लो, ऐसे कीस ना, कीस नहीं कहे बार तो कई दिस, लेकिन यदि आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय क्या बोला था, गाड़ी में बांधू देख ले जाइए, ठीक? एक खिलाफ क्या करना चाहिए? अब तो जान गए तुम ना कि गलत हो थे, गलत के विरोध किस तरीके से करे जा सकते हैं? सरकारी काम बंद। और दूसरा उपाय, दारू भट्टी बंद। और गलत बात, सरकार से सीधा तौर पे ये सब मुद्दा लेके नहीं भिड़े जा सके। जैसे कि जज साहब बोले कि नियम के तहत बजा लो, तो नियम के तहत बजा सकते ना भाई,
वो बोले कि 10 बजे से पहली बजा लू, 10 बजे से पहली बजा ले, वो बाकी के समझे जाही। 12 बजे बारात निकलते, ठीक बात है। आज जो गाड़ी में बंधना पूरा बंद हो गया ना भाई, धीरे से चालू अपन तरीका से या खुद के बनाए हुए नियम से करे पड़ी। खैर छोड़ो वो सब बात ला, बाद में बात कर ली कैसे हुई। तो कितना झल्ला लगते कि दारू भट्टी के विरोध कर देवो, सरकारी काम ला बंद कर देवो तो हमारा काम चालू हो जाए करके हाथ उठा जे मन ऐसे लगते कि सरकारी काम ला बंद कर देवो। नहीं कर सको, पता है हो नहीं सके। के जना हो यहाँ, ए भाई गिनती लिखैया मना, लल्लू भैया के जन के नाम एंट्री हो यहाँ बैठे दिकर, ऐसे गिनती में बतावे 1000 2000 के जन के नाम लिखा है? 500, चल ठीक है 2000 कुर्सी करीब यहाँ 2000 करीब बारिश रात में हो सकते 2000 आदमी हो ही, और कोनो तरफ ये अगल बगल दाएं बाएं बैठे हो। कितना आदमी आए? 2500, एकदम ज्यादा 3000 हो सकते, रास्ता में लटके हुई कोई कोई। ये 3000 कहाँ की संख्या पता है? छत्तीसगढ़ साउंड एसोसिएशन के संपूर्ण राज्य की लोग उपस्थित जो यहां हुए हैं, उनकी क्षमता कितनी है? 3000 पूरे छत्तीसगढ़ मिला। क्या इतने ही लोग हैं? आप लोगों को गरज पड़ा है कि काम बंद होगा तो हो जाएगा, चलो भैया आ जाते मीटिंग में, आप ही लोगों को पड़ा है। यही वजह से आप डायरेक्ट सरकार से नहीं भिड़ सकते। हमारे में गट्स नहीं है, हमारे में एकता नहीं है जी। कितने लोग होंगे क्या लगता है छत्तीसगढ़ में टोटल कितने डीजे वाले होंगे? 10,000? कितना? 10,000 प्लस। वो दूर से आवाज आती पीछे तरफ से, कितना जाने? 40,000। चलो ठीक, कोई बात नहीं, मान लो 15,000 हुई, है कि नहीं? है ना? 30,000। और धुमाल वाले मना, धुमाल वाले कोई आओ का भाई, हाथ उठाते हो तो अच्छा लगती आए कोई जन, वो पीछे से आओ, अच्छा वो तरफ भी है। पूछे के मतलब ये है कि जैसे अभी बड़े बड़े बात निकला थी इसमें सबके मुंह से कि दारू भट्टी बंद करा दे, वो हड़ताल कर दे, वो हड़ताल तो है नहीं से। देखिए हम अभी भी कई जन में संतोष नहीं है भाई, अभी भी कई जन में संतोष नहीं हुआ। मोला संजय भैया रही बंद करा है, थाना अंदर डलवा है, वो तो समारोह झाड़ बुकिंग करे, पैसा कमा लीस, लगिस कि नहीं लगिस? संतोष नहीं है ना अंदर में, संतोष होना चाहिए। क्या बात के संतोष पता है कि भाई आज अगर काम बंद है तो हो सकता है 4 लोग किए हैं, लेकिन मेरी गिनती उस 96 लोगों में है जिन्होंने यूनियन का साथ देते हुए, यूनियन को सहयोग करते हुए मैं काम नहीं किया हूं, ये मेरी गिनती है। इस बात का घमंड होना चाहिए, इस बात का मलाल नहीं होना चाहिए कि वो 4 लोग कर दिए, मैं भी बजा सकता था, मेरा भी सामान तिजोरी में रखने के लिए नहीं है, मैं भी अपने बाप के पैसे से खरीदा हूं, मैं भी अपने मेहनत, ऐसा बोले कई लोग, इसलिए कड़े शब्दों में बोला जा रहा है। अगर हड़ताल करने के बावजूद आपके में यह संतोष नहीं है कि मैंने जो किया अपने यूनियन के लिए किया, अपने संगठन के लिए किया, अपने भाई के लिए किया, संक्षिप्त शब्दों में कहा जाए तो आप एक परिवार में 5 भाई लोग रहते हो, ठीक है? 4 भाई के पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो अकेला खाते रहोगे क्या कि अपने भाई भी देखोगे? तो जिस जिस आदमी को यह संतोष है उनका मैं धन्यवाद देता हूं। अभी से मेरी जब ये स्पीच खत्म हो जाए तो मैं निवेदन करता हूं सभी से कि यह हड़ताल क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे चालू हो गया, किसने बुकिंग लिया, किसने नहीं लिया, इस सब्जेक्ट में बात नहीं करेंगे। कोई करना चाहता है ना तो पर्सनली मेरे से पूछ लेना, मैं आपको संतुष्ट कर दूंगा। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की रूपरेखा के हिसाब से काफी सारे कार्य शेष है जिनको किए जाने हैं। संक्षिप्त रूप में बताया जाए तो आज हम सबको यह समझना है कि संगठन क्या होता है, संगठन क्यों है और जरूरत क्या है, उसके फायदे का है, पहली बात। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ साउंड संघ की अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की, सचिव की गठन किया जाना या चयन किया जाना है। ये 2 ऐसे कार्य है जिसमें काफी समय लगेंगे। उसके अलावा आपको अपनी हक की लड़ाई के लिए आने वाले समय में कैसे तैयार रहना है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहां से भी हम लड़ेंगे
उसमें पैसे किस तरीके से लगेंगे, किस तरीके से पैसा आएगा, यह सब जानकारी आपको सुनने को मिलेगा। इसलिए फिर भी मैं पूछूंगा एक आखिरी बार, अगर किसी के मन में यह सवाल है कि हड़ताल करके हमने गलत किया, तो भाई अपना हाथ उठा लेंगे और यहाँ पे लिस्ट सबका जवाब भी है, पर्सनली मैं दे दूंगा, ये वादा करता हूं आप सभी से। समय इतना नहीं बचा है, लगभग 2 बजने का है, इस बीच में आप सबको खाना भी खिलाना है और जिस कार्य से आप आए हो उस कार्य को समझाना भी है। मैं नहीं समझता हूं कि कुछ छोटे छोटे बातों की वजह से हम प्रमुख बातों से भटक जाए। तो गाइस पानी गिरने लग गया है और लगभग दोपहर का 2 से ऊपर हो गया है, तो इसी बीच में अब लंच वंच के बाद होगा जो होगा। पीछे जहाँ मंच बना है, मंच के पीछे बहुत बड़ी जगह खाली है, आप वहां जा सकते हैं। भैया हो, अभी हमार मेन मुद्दा कार्यक्रम बचे हवा है। आप मन से निवेदन है, जेन ला भोजन करत बनत हो ते भोजन प्राप्त कराओ, जेन खाना के पास होगी वो भोजन प्राप्त कराओ, बाकी मन यहाँ जाओ। पहुंचा थे पूरा, कुर्सी पहुंच के बैठा थे। पिया रहता है, दारू पिया रहता है, नाइट्रोटेन गोली खाया बैठा रहता है, चना फंसाया रहता है, इन सबको जो ध्यान नहीं देते, बस वहाँ साउंड बजते रहे, बस वही दुश्मन है। तो भाई मैं अपने बातों को विराम देना चाहता हूँ। और अभी हम लोग इसी स्थिति में है कि जितने रोड शो करते हैं सब अपराधी है, मैं भी अपराधी हूँ, रोड शो बांधता हूँ तो, है ना, क्योंकि नियम ही बना दिए यहाँ की। छोटा सा बयान आया है कि भाई इनको ऐसा बांधा जाए। अभी जब भी अगर साउंड खुलता है तो भाई 2 बेस 2 टॉप छोड़ो, 2 डुअल 4 टॉप से चालू करो, है ना। नया महासभा बना है भाई, महासंघ बना है हमारा, उसके हिसाब से चलेंगे। कोई एक्स्ट्रा मत बांधो और प्राइस भी बढ़ा के ले लो, क्योंकि थाने में सब चार्जेस कट रहे हैं, चलान कटता भाई, बढ़ा चढ़ा के लो। जमता तो ठीक, नहीं तो मत करो, ज्यादा है तो अभी रोड शो को अवॉइड भी करो, क्योंकि इसी में तकलीफ है सबको। अभी नहीं तो देख रहे हो लाइव प्रोग्राम के लिए भी इन लोग हमारे ऊपर भाला लेके आ गए कि बार इनका गरबा भी नहीं करना है। अभी गुजराती समाज वाले पेपर में सीधा बोल दिए हमको साउंड ही नहीं लगाना है। भाई साउंड और डीजे इन लोगों को समझ ही नहीं पा रहे, इन लोग किसको क्या बोलते हैं, सब मिक्सअप कर दिया है। डीजे लगाना नहीं, अभी लगेगा वहाँ क्या डबल 15 का बॉक्स लगेगा और गरबा हो जाएगा। तो भाई वो डीजे के अंतर्गत है, बॉक्स है, नहीं समझ आता। हम लोग करने वाले, हमको पता है किसको क्या बोलते हैं। और वो लोग क्या सोच रहे थे, धमर धमर भूर भार करता है, इसको डीजे बोलते हैं। छाती में दर्द होता है, ये नहीं होना। और 2 12 इंच लगाओ, 15 इंच लगाओ, इसमें कार्यक्रम कर दो। भाई हम लोग भी वही करने वाले हैं। अभी मना कर देंगे तो बुरुम बारम नहीं करेंगे हम लोग। हमको 4 बॉक्स बजाने दे दो, हमारा पेट रोटी चल जाए, हमारा आने वाला दिवाली खराब ना हो भैया, नहीं तो हमारे घर दिया नहीं जलेगा। अब ये स्थिति आ गई है सब।